मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी दे दूं कि आप वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। और थोड़ा सा आग्रह भी कर दूं दर्शकों कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दें और कमेंट्स में भी 2 शब्द लिख दें तो मुझे मालूम हो जाए कि आपको कितना भाया है। दर्शकों, कुंडली में अनेकों शुभ अशुभ योग होते हैं। आम आदमी जानता है आज कि 3 प्रकार के लगन होते हैं। एक लगन, दूसरा चंद्रमा लगन, जहां चंद्रमा बैठा है वो भी लगन है, और जहां सूर्य बैठा है वो भी लगन है, चाहे ये किसी भी भाव में बैठे हो। चंद्रमा सूर्य किसी भाव में बैठे हो। और पहले परिपाटी थी कि तीनों लगन से लगन को पहली प्राथमिकता है, चंद्र लगन को दूसरी, सूर्य लगन को, और फिर नवांश के बिना तो सभी अधूरे हैं। तो पहले विचार किया जाता था गहन अध्ययन से और अच्छे सटीक परिणाम निकलते थे। आज समय का अभाव है सबके पास में। मैंने देखा है कि इतने अच्छे योग हैं, साधारण योग नहीं है, लेकिन उनको पूरी तरह से कोई बताता नहीं है। जैसे चंद्रमा से 3 योग बनते हैं, सुनफा, अंथा और धुर्धा। तो जो सुनफा योग बनता है चंद्रमा से, आज हम सिर्फ उसी को बताएंगे कि सुनफा योग क्या होता है। सुनफा योग क्या होता है सिर्फ उसी को बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है और आपको काफी कुछ बताएंगे इसमें। सुनफा योग में ऐसा बोला गया है सभी क्लासिक बुकों में कि जब चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो, इसमें सूर्य को मानता नहीं है, तो चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य को मानता नहीं है तो चंद्रमा तो सेम बैठ गया। मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, तो ये ग्रह आ जाते हैं द्वितीय भाव में। किसी कुंडली में कोई भी हो या किसी की में नहीं भी होता वो एक अलग बात है, या कहीं चंद्रमा केम ध्रुव में होता तो वो एक अलग बात है। आज हम बात करते हैं सिर्फ सुनफा योग। ये बहुत ही बलवान योग है और शुभ योग है, समृद्धि वाला योग है। लेकिन उसके योग को विचार करने से लिए पहले तो चंद्रमा भी शुभ स्थिति में, बलवान स्थिति में होना चाहिए, शुभ स्थिति में और बलवान स्थिति में होना चाहिए। उसके बाद में हम भावों को बांटते हैं। केंद्र भाव है, ये केंद्र है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये केंद्र भाव है। इनमें अगर चंद्रमा हो, इनमें योग बन रहा है तो अति उत्तम है, वो अति उत्तम है। केंद्र में, पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, 10वें भाव में बन रहा है और बलवान हो तो अति उत्तम है। फन पर भाव कौन सा भाव बोला? दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां, 11वां भाव ये मध्यम होते हैं। फन पर भाव कालपुरुष की स्थिर राशि से जुड़े हुए हैं, जीवन में स्थिरता लाते हैं। ये संसाधन को दर्शाते हैं कि आपके संसाधन कैसे होंगे, आपकी स्थिरता कैसी होगी। इन भावों को द्वितीय कोणीय भी कहा गया है। कोई भी भाव में, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में, 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो और ये योग बनता है तो मध्यम बनता है। व्यक्ति की भौतिक, आर्थिक और समृद्धि में योगदान देते हैं ये योग। अगर चंद्रमा आपका दूसरे भाव में है, अष्टम भाव में, 11वें भाव में, और केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है, लगन में है, चतुर्थ में, सप्तम में, 10वें भाव में, तो उत्कृष्ट, बहुत अच्छा बलवान योग। उसके बाद आता है ओपोक्लिम। ओपोक्लिम कौन से भाव है? तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव। इनमें साधारण फल होते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव, 12वां भाव को कहते हैं ओपोक्लिम। इसमें साधारण प्रभाव मिलता है। व्यक्तिगत प्रयास, आपके कर्तव्य कैसे होंगे, धर्म, सेवा, आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़े होते हैं। संघर्ष, सेवा और आध्यात्मिकता को दर्शाता है ये भाव।
तो इनमें भी ये भाव बनता है तो एक साधारण बनता है। तो सबसे अच्छा बना केंद्र में, पहले भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम भाव में, और दूसरा फनफर में, दूसरे भाव में, पंचम में, आठवें और 11वें भाव में ये मध्यम होते हैं। ओपोक्लुम में साधारण फल देते हैं। ये तो एक बात आई साधारण फल बात, यहां तक भी मैंने कहीं नहीं देखा। सिर्फ हम इतना कह के रह जाते हैं कि बहुत अच्छा होता है, मान सम्मान सब मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर चंद्रमा से, आपका चंद्रमा कहीं पर भी हो, इन भावों में जो मैंने बताया, या कहीं पर भी भाव हो, मैंने तो आपको 12 राशियों में, 12 भावों में, 12 राशियां नहीं 12 भावों में मैंने आपको अच्छा फल केंद्र में, और मध्यम फल पंफर में, और ओपोक्लुम में साधारण। अब बात आती है इन भावों में कहीं पर भी हो चंद्रमा, कहीं तो है ही किसी न किसी के भाव में, किसी किसी कुंडली में। अगर चंद्रमा से सूर्य को निकाला हुआ, सूर्य के लिए लागू नहीं है, चंद्रमा से द्वितीय भाव में मंगल हो तो क्या होगा? चंद्रमा गिनती इसी तरह से होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये से चंद्रमा से द्वितीय शनि है। तो मान लिया आपका चंद्रमा से यहां पर मंगल हो, तो इतनी सारी कुंडलियां तो मैं नहीं दिखा सकता हूं, बोर्ड छोटा हो जाएगा। 5 योग बनते हैं ये। चंद्रमा से द्वितीय मंगल हो, मनुष्य पराक्रमी होगा, पराक्रम ही उसका धन है। उसकी वाणी थोड़ी कठोर होगी, सेनापति जैसी, डिसिप्लिन वाला होगा, क्रोधी होगा, हिंसक होगा, दिखावे का विरोध करने वाला होगा, और धन सम्मान उसको मिल ही जाएगा। अब चंद्रमा से द्वितीय बुध हो, बुध क्या है? ज्ञान है, वाणी अच्छी हो, तो जरूरी बात है उसकी वाणी अच्छी होगी, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, वेदों का ज्ञाता होगा, संगीत में कुशल भी होगा, धर्म प्रयाण होगा, ऐसा जातक कार्यकर्ता होगा, धर्म प्रयाण कार्य करेगा, अच्छे कार्य करेगा, स्वाभिमानी भी होगा, और सबका भला करने वाला होगा, और उसका सुंदर शरीर होगा। क्यों? बुध तो एक बहुत ही अच्छा शुभ ग्रह है, बुद्धिमान होगा, ये कह सकते हैं, बुद्धिमान होगा, सम्मान होगा, शॉर्ट में कैसे भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने क्लासिक बुकों से लिया तो उसका ये वर्णन मिलता है कि बुध हो तो इस तरह से मिलेगा। अब इस चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर गुरु हो, बड़ा होगा, आचार्य होगा। आचार्य का मतलब होता है अच्छा आचरण करने वाला, जिसके पास आचरण हो, प्रसिद्ध होगा, राजा स्वरूप होगा, अच्छा कुटुंब का होगा, धन से युक्त होगा। चंद्रमा से अगर द्वितीय गुरु होगा, वाणी होगी उसकी, अच्छा परोपकारी होगा वो, ऐसा बालक चंद्रमा से द्वितीय गुरु होगा। तो क्यों? चंद्रमा से द्वितीय वाणी का भी स्थान है ना, चंद्रमा लगन है तो द्वितीय वाणी का भी स्थान है, धन का भी स्थान है, कुटुंब का भी स्थान है, उनमें सब में अच्छा होगा। अगर चंद्रमा से द्वितीय शुक्र हो तो शुक्र क्या देता है? भोग विलास और ऋतु सुख देता है, अच्छा स्त्री का सुख होगा। शुक्र धन है, लक्ष्मी है, तो धन भी अच्छा होगा, पशुधन भी अच्छा होगा, पराक्रमी होगा, राजा से सम्मान मिलेगा उसको, धैर्यशाली होगा, और बड़ा कार्यकुशल होगा। अगर चंद्रमा से द्वितीय शनि हो, बुद्धि निपुण होगी, गांव में, बस्ती में, समाज में, सर्वत्र उसको सम्मान मिलेगा, धनी मिलेगा, कर्मशील होगा और धैर्यशील होगा, ऐसा जातक शनि होगा। अब मेरे पास 2 कुंडली आई है, 2 कुंडलियों से उदाहरण देता हूं। कुंडलियां तो बहुत है लेकिन बोर्ड में इतनी जगह नहीं होगी। जैसे ये पहली कुंडली है, 25/9/78 का जन्म है, 6:30 बजे का, दिल्ली का है, कन्या लग्न की कुंडली है, चंद्रमा 10वें भाव में मिथुन राशि में है, मिथुन राशि से द्वितीय गुरु है। तो मैंने आपको बताया चंद्रमा केंद्र में है, यहां पर बलवान होगा, और द्वितीय गुरु है। और वैसे भी देखिए चंद्रमा लगन है, चंद्रमा जहां बैठा है वो लगन है, और लग्न से द्वितीय भाव धन का है, कुटुंब का, वाणी का है, परिवार का है, उच्च का गुरु है, तो बड़ा आचार्य, प्रसिद्ध होगा, राजा के स्वरूप होगा, अच्छा सुख होगा, धन से युक्त होगा, अच्छा परिवार होगा, वाणी भी अच्छी होगा। और कुंडली में देखिए चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी बुध लगन में उच्च राशि का है, अच्छा रिप्लेसमेंट है। और गुरु एकादश भाव में आ गया तो वैसे भी आ गया, और चंद्रमा से द्वितीय भाव में हो गया, चंद्रमा लगन से द्वितीय भाव हो गया। ऐसे लोगों को प्रसिद्धि मिलती है, ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है, धन की कोई कमी नहीं होती है। अगली कुंडली देखते हैं। जातक का जन्म 15/4/93 का 7 बजे का प्रातः का है, चंद्रमा फिर 10वें भाव में है,
और चंद्रमा से द्वितीय भाव में शनि है, अपनी राशि में है। मैंने बताया ना, निपुण होगा, बुद्धिमान होगा, सर्वत्र उसका सम्मान होगा, सम्मान होगा, धनी भी होगा, कार्यशील भी होगा और धैर्यशाली होगा। तो कार्यशील भी हो गया, क्यों? चंद्रमा से द्वितीय में शनि है। चंद्रमा एक लगन है, चंद्रमा भी एक लगन है। अब इनके प्रभाव मैंने आपको बता दिए। चंद्रमा से द्वितीय मंगल हो तो क्या मिलेगा, बुध हो तो क्या होगा, गुरु हो, शुक्र, शनि हो, ये सब क्या होगा, मिलेगा। अच्छा, सुनफा योग मिलेगा। और सुनफा योग को कैसे देखें? चंद्रमा भी एक लगन है। जो ग्रह चंद्रमा से द्वितीय भाव में होगा, शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, कोई भी होने दो, सूर्य चंद्रमा से द्वितीय भाव सूर्य को मानता नहीं है, उसको सुनफा योग कहा गया है। अगले 1-2 दिन में आपको बताएंगे इसका विपरीत। जब चंद्रमा से द्वादश होगा, ये तो चंद्रमा से द्वितीय आया, चंद्रमा से द्वादश भी अनफा योग आता है, उसका भी क्या प्रभाव हुआ ग्रह वाइज। तो इस तरह से कम ही लोग बताते हैं पूरी व्याख्या। बस एक बता दिया सुनफा योग में बहुत अच्छा हो, बिल्कुल अच्छा तो होगा, लेकिन क्या ग्रह है, किस तरह से, किसकी उसके प्रेरणा मिलेगी, कैसे भाव में है, ये तो इसलिए मैंने आज आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ा योग है, लेकिन योग अपने आप में बलवान होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, चंद्रमा भी एक लगन है, चंद्रमा भी एक लगन है। अगर आपका कोई कार्य सूर्य लगन से नहीं बन रहा है तो आप चंद्रमा लगन देखिए, 100% आपका काम बनेगा। और ये सुनफा आदि योग, धरधरा, सुनफा, अनफा आदि योग, ये एक सम्मान के सूचक हैं, धनवान के सूचक हैं, आपको सम्मानित व्यक्ति बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।